आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। रवां बरस के दौरान साइबर पुलिस ने 4 करोड़ 93 लाख रुपए मुख्तलिफ साइबर जुराइम पेशा अफराद से बरामद करने का दावा करते हुए कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के बारे में अगर बर वक्त इतला दी जाएगी तो ऐसे अफराद के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाने में आसानी होगी। 2 करोड़ 80 लाख अब तक उनके मालिकान को सौंप दिए गए और 2 करोड़ के करीब रकूमात बैंकों में मुंजमद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और स्टेट प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने 370-35 के खात्मे को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की का जामिन करार देते हुए कहा कि संगबाजी और हड़ताल कभी जम्मू कश्मीर के लिए लाजमी हुआ करते थे, ताहम मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का कयाम और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही जम्मू कश्मीर के लिए नेक शगुन साबित हुआ। राज्यसभा के मेंबर ने कहा कि 370 और 35 के खात्मे से न सिर्फ एक नए दौर का आगाज हुआ बल्कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राहों पर गामजन हुआ। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदी के खात्मे, अलाहिदगी पसंदी के रुझान को जमीन अबूस करने, हवाला टेरर फंडिंग की बेक करने के लिए जो इकदामात उठाए गए हैं वो काबिल दीद है और मुल्क में आज जम्मू कश्मीर को अहमियत का हामिल करार दिया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बुध के रोज कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है और ये कि SIR एक बैकडोर NRC के सिवा कुछ नहीं है। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी फहरिस्त की खसूसी नजरसानी SIR पार्लियामेंट की तरफ से नाफिज करदा कानून की खिलाफ वर्जी करती है। उन्होंने कहा ये लाल बाबू हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करता है। नॉर्दर्न कमांडर ने जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अफसरान के हमरा किश्तवाड़ का दौरा किया और आला सतही मीटिंग मुनक्किद की। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक इस मुश्तरका मीटिंग में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, उभरते हुए खतरात और खिते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए दरकार मरबूत इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रतीक शर्मा ने मीटिंग के दौरान बदलते हुए चैलेंजिंग सूरत हाल, सिक्योरिटी माहौल में इंसदाद, दहशतगर्दी कार्रवाइयों की कामयाबी, मुत्तहिद कमांड सिस्टम, मौसर इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने मरबूत मनसूबाबंदी, फौरी मालूमात के तबादले और मजबूत मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखा जा सके। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक नॉर्दर्न कमांडर ने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म, पेशेवराना सलाहियत और मजबूत हौसले की भरपूर सताइश की। मध्य कश्मीर में आवारा कुत्तों के हमलों से आवाम में फैलती परेशानी और बढ़ते खौफ के बीच इंतजामिया ने शहरियों को राहत पहुंचाने के हवाले से कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। हुकाम का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अवामी हिफाजत को बेहतर और यकीनी बनाने और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मरबूत इकदामात उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बुध को इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदुस्तान के लोग ये 3 बहुत अहम और बराह रास्त सवाल पूछ रहे हैं। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन कमेटी से क्यों हटाया गया? इलेक्शन कमीशन को 2024 के इंतखाबात से पहले तकरीबन मुकम्मल कानूनी तहफ्फुज क्यों दिया गया? 45 दिनों में CCTV फुटेज को तबाह करने में इतनी जल्दी क्यों है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक ही जवाब है, इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगल को लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी की कार्रवाइयां करके आइडिया ऑफ इंडिया को तबाह कर रही है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तामीर तेजी के साथ जारी है, जो मुस्तकबिल में सेहत और तबी तालीम का एक बड़ा मरकज बनने जा रहा है। जदीद सहूलियत से लेस ये इदारा 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसके साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और मुतअद्दिद खुसूसी शोबाजात भी कायम किए जाएंगे। इंडिगो कंपनी की परवाजें मुसलसल मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर के लिए 8वें दिन भी 8 के करीब परवाजें मनसूख कर दी गई है। अब जम्मू और दिल्ली में फंसे मुसाफिरों की सहूलियत के लिए शुमाली रेलवे ने 12, 13 और 14 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 12 दिसंबर को नई दिल्ली से ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी, जो अम्बाला, टेंट, लुधियाना, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और दिन के 3 बजे के करीब लुधियाना पहुंचेगी। 02349 के साथ बेस डब्बे जोड़ दिए जाएंगे और दूसरी ट्रेन जेर नंबर 02440 13
दिसंबर को उधमपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी और लुधियाना, जम्मू, पठानकोट और दूसरे रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। शुमाली रेलवे के मुताबिक 3 दिनों तक इन रेलों के चलने से दिल्ली और जम्मू में दरमादा मुसाफिरों को अपने अपने इलाकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। पुलिस ने बुध के रोजगार के मंशियात की लानत पर काबू पाने और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुआवनत करने वाली बुनियादी ढांचे को खत्म करने की अपनी अनथक कोशिशों के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक 3 मंजिला रिहायशी मकान के साथ एक कनाल अराजी को मुंसलिक किया, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है और ये जायदाद मंशियात स्मगलिंग से हासिल हुई नाजायज आमदनी से बनाई गई है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि जायदाद फयाज अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिना शालटेंग की है, जो कि बदनाम जमाना मंशियात फरोश मंजूर अहमद भट्ट के वालिद है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मज़कूरा जायदाद मंशियात की स्मगलिंग से गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए नौनिहालों को तैयार करने का अंदिया देते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तालीम को बनी नवा इंसान के लिए लाजमी करार देते हुए कहा कि बेहतर तालीम कौमों को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने में अहम रोल अदा करती है। लॉरेंस पब्लिक स्कूल की 40वें सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की गई तकरीब पर तकरीर करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि स्कूलों को मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए मुनफरिद अफराद तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल अपनी सारी बुनियादी इक़्तिदार को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए ऐसे कामयाब और साबिक तलबा को तैयार कर चुका है जो आज मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने जदीद कायदीन की तैयारी में इदारे के किरदार को भी सराहते हुए कहा कि जो इल्म, किरदार और जिम्मेदारी के लिए जज्बात से लेस हैं।